इतने खूबसूरत अंदाज में बेटी को तालीम दिया। अल्लाह सबको ऐसी होनहार माँ नसीब फरमाए, सबको ऐसी होनहार बेटी नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा, बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सवाल से जवाब से पता चला कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? कहा, मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, मेरे अपने बेटे से निकाह करा करके मैं कैसे ससुराल ले गई। कहा, बेटी बस अब रुक जाओ, उस सास का एहसान तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुमको अच्छा ससुर मिला, इसलिए अच्छी ससुराल मिली, इसलिए अच्छे शौहर मिले। बेटी अगर सास एहसान नहीं करती तो तुमको कुछ नहीं मिलता। सास को दुश्मन मत समझना, सास को मुसीबत मत समझना। सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। जा जा बेटी अज सवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखो बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर। रोज पढ़ी बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। तेरी ज़माने से कहती फिरे, तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोच रहे हैं कि छुट्टी हो गई, हम आपका पीछे छोड़ने ही वाले नहीं जब तक ये जलसा दुआ पर मुकम्मल ना हो जाए। खैर जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2 पैगाम तक बाकी रह गया। 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा। दिल से आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमाए, आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। आप जिस हाल में हैं उसी हाल में बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये जाने आने वाले वो पेशाब पखाने के तकाजे से जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए। नहीं निकल जाइएगा, 9-11 हो जाइएगा, जलसा ख़राब हो जाएगा वरना। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का पैगाम, 5 मिनट का पैगाम, 2 पैगाम ख़त्म हो रहा है, जल्दी से निकल रहा। ध्यान से सुनिएगा। जब मैके से ससुराल में बीवी आती है तो दुपट्टे की हवा से आदमी कैसे बदलता है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कभी बीवी की तरफदारी करता है तो माँ बाप पर सितम ढाता है, कभी माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाता है। ये भी गुनहगार, वो भी गुनहगार। माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाले वाले भी गुनहगार, और बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम ढाने वाले भी गुनहगार। 2 पहलू पर आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है, जल्दी से मुकम्मल हो रहा है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान आया, दस्तरखान आया, दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खाने लगा, मज़ा नहीं आ रहा तो माँ को डांट रहा, अम्मा तू बूढ़ी हो गई लेकिन तुमको सालन बनाने के लिए अभी तक नहीं आया। माँ ने कहा, बेटा खफा क्यों हो रहा है?
तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि इतना मज़ा ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है। तो माँ ने कहा कि तू एक नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मैके से ससुराल बेटी आई, शौहर को सामने बिठा करके कह रही है कि कान में एक बात कहना चाहती हूँ। तो शौहर सोचा कि कौन सा कलमा पढ़ाना चाह रही है। कहा कान लाइए, मैं प्राइवेट में बोलना चाहती हूँ। सोचा कि पहली बीवी है, फरमाइश है, क्या है, सुन लेते हैं। कान जो बढ़ाया तो कान में कहा कि देखिए मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप के घर को छोड़ करके आ रही हूँ। क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये कहता सुभान अल्लाह, क्यों नहीं। किराए के मकान में माँ बाप को डाला, बीवी को अपने घर में लेकर के रहने लगा। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, चुपचाप कुछ नहीं मगरमच्छ बना हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। जब सुनते 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 पक गया, आजिज आ गया, तो क्या करके कहता है कि तू तो बीवी है, तेरा रिश्ता बहुत नाजुक है, काश के तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। समाज को बिल्कुल आईने की तरह मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। यह बगल में चाइना है, जलजला आया, मलबे के नीचे माँ भी चली गई, दूध पीता बच्चा भी चला गया। 10 दिन के बाद मलबा हटाया गया तो माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। अब प्रेस वाले ये देख रहे हैं, चैनल वाले कितने, इससे ज्यादा 100 चैनल वाले आ गए। उस माँ से पूछने लगे कि तेरा जिंदा रहना ये भी अजीब है, लेकिन इससे ज्यादा अजीब यह है कि तेरा दूध पीता बच्चा बगैर दूध के मलबे के नीचे 1 हफ्ता कैसे जिंदा रह गया। अब उस माँ का इंटरव्यू आपको सुना रहा हूं। हाथ जोड़ करके कहता हूं, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम मत